दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 रहस्यों के बारे में। सन 1888 में अगस्त से लेकर सितंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल हो जाता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन दोस्तों सभी कोशिशें नाकाम रहते हैं। फिर अचानक दोस्तों एक अनजान लेटर आता है और लेटर लिखने वाले ने लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठा था, लेकिन दोस्तों तब तक जैक द रिपर का यह नाम व्हाइट चैपल में पूरी तरह से फैल चुका था और लोग उस व्यक्ति को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाया कि वे 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था और उसका क्या मकसद रहा होगा इन 5 औरतों का कत्ल करने के पीछे। इस घटना को दोस्तों 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस रहस्यमय घटना में काफी रुचि लेते हैं। दोस्तों अमेलिया एयरहर्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज पर बैठकर अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान करती है और जून 1937 में वह अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब के कुछ घंटों बाद ही अमेलिया और उसके जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं चलता। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जून 1939 को अमेलिया को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उसके हवाई जहाज का अचानक से गायब हो जाना एक रहस्य है। दोस्तों ऐसे ही रहस्यमय और फैक्ट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15 सेंचुरी की ये सब पेंटिंग में यूएफओ को दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को एलियन जैसी किसी हस्ती का आभास था और ये एलियन की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय में भी लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। जहाँ तक कि उस समय के कई आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग में बनाया भी था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमिनिको गिरलैंडियो। इन्होंने 15 सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम मोडेला विद सेंट जियोनिनो। दोस्तों पेंटिंग के बैकग्राउंड में आपको एक आदमी मौजूद दिखाई देता होगा। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखकर एक अजीब दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियन के साथ बातचीत किया। लेकिन फिर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यह थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वह कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और यह मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं एक देवता हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इतना जरूर है, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि कोई देवता होंगे, बल्कि यह एक उड़न तस्तरी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पॉजन की पेंटिंग द आर्काडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए दोस्तों 2 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका है। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन इस कोड का मतलब समझने की कोशिश किए थे। अगर आपने दा विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेन के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरी ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो यह होली ग्रेन की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे रहस्यमय और मशहूर कोड है जिसे डिकोड आज तक नहीं किया जा सका।
श्राउड ऑफ टोरिन। यह एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि दोस्तों इटली के टूरन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा गया है। इस कपड़े पर दोस्तों एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था और जो इस कपड़े पर ये जो आदमी की छवि बनी हुई है यह ईसा मसीह की शरीर के निशान है। रिसर्चर इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12 या 13 सदी का हो सकता है, लेकिन दोस्तों जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिशियन का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता है कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और यह एक रहस्यमय बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस कपड़े पर दिखाई देने वाला ये इंसान आखिर है कौन।